देखिए बहन मायावती जी जो है, हम तो आपके माध्यम से यही कहेंगे, ये मूल निवासी बैकवर्ड समाज, बहुजन समाज, SC ST OBC और इससे कन्वर्टेड माइनॉरिटी को, कि उन्होंने जो मनवर काशीराम साहब में देखा, उनसे जो आशा था, उनसे जो उनको एक उम्मीद थी, वो बहुत हद तक वो अपने जीवन तक पूरा किए कराए, वही बहन मायावती के द्वारा। जब वो मर गए या मार दिए गए, ये रिसर्च की बात है, ये जानने की बात है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि मायावती को आज भी सुबुद्धि होना चाहिए कि मनवर काशीराम साहब के दिए विचारों को, उनके दिए गुरु मंत्रों को, उनके थॉट को वो मानना जिस दिन शुरू करेंगे, अपने आप में पहले वाला अगर वो एनर्जी ला सकते हैं, तब उनका वह, और ख़ास करके अपने कम्युनिटी के जो लोग हैं, चाहे वह चंद्रशेखर जी हों या अदर और जो भी हैं, इन लोगों का अगर पॉजिटिव सोच विचार है, एक साथ मिल के आना चाहिए। नहीं तो वो तो जीरो पर आउट हो गई। अब तो यहाँ केजरीवाल ऐसा हो गया और वहाँ और सबों का हो रहा है। अभी देख रहे हैं ना, बिहार का भी नीतीश कुमार कभी इधर कभी उधर। वो मानते हैं बहन जी आयरन लेडी हैं? देखिए थी, आज के दिन में नहीं है। जब मनवर काशीराम साहब था, एक कहावत है ना कि बापे भरोसे पहलवानी, तो उसमें मनवर काशीराम साहब थे, तब उस समय उनका यह तेवर देखने को मिला। उनके मरने के कुछ ही दिन रहा, उसके बाद तो वो फंस गई तो फंस गई। अब वो कहता है हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु, मैंने की खातिर कुछ भी कर सकता आदमी। हाँ, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। वोटों के खातिर अगर कुछ कर सकते तो आप अपना इज्जत बेच रहे हैं। विचारधारा नहीं डिगी है राजनीति में। विचारधारा तो सबके नजर में है, विचारधारा तो सबके नज़र में है कि किस तरह से वो पलटी मार दी गई। बहुजन समाज तो त्राइमाम में जी रहा है, नाउम्मीद हो चुका है। अब ये मनवर ये आपका चंद्रशेखर जी से उम्मीद किया हुआ है लोग, और चंद्रशेखर जी जितना अभी अपने दिखाते हैं एक्टिविटी, ये इनका अनवरत अगर ये चलायमान रहेगा, अनवरत ये इसको चलाएंगे, तो ये आने वाले समय में ये सबके सिर मोर होंगे। लोग कहते हैं कि बामसेफ जैसे संगठन है जो वो बहन जी को कमजोर कर रहे हैं। बामसेफ जो है लोगों को बौद्धिक रूप से जागृत कर रहे थे। किसी को कमज़ोर करना, किसी के पीछे मैंने कोई अपना शक्ति लगाना, ये कभी उन्होंने नहीं किया। चूँकि समाज से ही शक्ति का उन्होंने संवर्धन किया, उसको कि तो छे लिया। आप लगते हैं कि जो बामसेफ है संघियों की BTE में नागपुर में, भाई मेरे आरोप तो महामना बुद्ध पर लगा, कबीर पर लगा, रैदास पर लगा, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर पर लगा, काशीराम साहब पर भी लगा। तो अभी मेश्राम साहब पर या अदर और जो है वो उन पर स्वाभाविक है, लगेगा ही। चंदाखोर है वामन मेश्राम, ऐसा कहा जाता है। चंदाखोर तो अब जो चंदा घूम घूम के उठाते हैं, 2 रुपया 1 रुपया अगर खाते हैं, तो उसमें लोगों को अगर ये अतुशक्ति होगी, तो मैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि वो आवे करें और समाज को उस लाइन में ले चले जो बुद्ध का संदेश था, कबीर का संदेश था। क्या काम किए बामसेफ ने अभी तक, बताइए। बामसेफ ने जो क्या आज अपने आप को समझ पा रहा है, तो बामसेफ का ही देन है। अपने आप को बताइए आप काम क्या नहीं किया, समाज में इतना अवेयरनेस ला दिया है कि अपने दोस्तों, कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाई हो, किसी को कहीं न्याय दिलवाया हो, एक आध विधायक बना हो, किसी स्टेट में, नागपुर में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में कहीं बनाया कुछ? आप चुनाव लड़ते हैं बहुजन मुक्ति मोर्चा के नाम पर? नहीं, बहुजन मुक्ति पार्टी है, उसके हम राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं। देखिए बहुजन समाज पार्टी जो है, या बहुजनों का इतने तरह का संगठन, चाहे लोजपा हो, या चाहे वो राजद हो, चाहे जदयू हो, या उधर महाराष्ट्र के जितने भी हैं, ये लोग जो है सब हम बड़ा तो हम बड़ा तो हम, ये बड़ा जो इन लोगों में है, ये सबसे बड़ा इनके लिए विध्वंसक और इनके लिए, इनके समाज के लिए विध्वंसक है। मैं कहूँगा हर किसी को, जो मेश्राम साहब ने, जो बामसेफ ने, मेश्राम साहब एक विधायक नहीं बना पाए हैं अपने काम के दम पर। मेश्राम साहब तो विधायक बनाने के लिए कभी थे ही नहीं। लेकिन चुनाव तो लड़वाते हैं ना, वो रैली करते हैं, बड़ी बड़ी चुनाव रैली करते हैं, लेकिन चुनाव के लिए वो प्रचार नहीं करते। एट्रोसिटी बंद नहीं हो रही दलितों पर। एट्रोसिटी एक बंद होगा भी नहीं, इसलिए नहीं होगा। अब रामविलास खोजते हैं बीजेपी के गलियारे में, बीजेपी की रोड में चलते हैं, लालू जी कभी उधर जाते हैं, नीतीश जी कभी उधर जाते हैं। बहन जी को कमजोर कर दिया है आपके संगठन ने, BSP को कमजोर किया नहीं, बहन मायावती अपने आप कमजोर हुई है। देखिए कहता हिम्मते मर्दते खुदा, आप में अगर हिम्मत होगा तो आप ही मर्द कहलाएंगे, और मर्द ही खुदा होता है। बहन जी में वह हिम्मत नहीं रहा जब मनवर काशीराम साहब मारे गए।
वो धीरे धीरे ब्राह्मणों के चंगुल में माने अटक गए और उन्होंने जैसा चाहा उसे उनसे किया करवाया। इनकी दुर्गति होना तो जैसे अभी केजरीवाल का देख रहे हैं, कांग्रेस से साथ लिया, कांग्रेस के साथ अभी लड़ा नहीं, वो अपनी दुर्गति पाया। और ऐसे देखिए रामविलास को या नीतीश को कभी इधर कभी उधर जाता। रामविलास का बेटा दलित कुर्सी पर कैसे पहुंचेंगे, केंद्र की कुर्सी पर? दलित और या मूल निवासी कुर्सी पर तभी पहुंच सकता है जब सब एक हो जाए, चाहे वह कोई भी पूरब से पश्चिम हम उत्तर से दक्षिण तक के जितने भी SC ST OBC और इससे कन्वर्टेड माइनॉरिटी है, इसको कहीं न कहीं पूर्वाग्रह से ऊपर उठ के काम करना चाहिए और सबका मिनिमम कोई प्रोग्राम एक साथ होना चाहिए और ये सबको एक हो जाना चाहिए। अरे भाई, हमारा संख्या तो इस देश में इतने हैं कि हम कांग्रेस का और बीजेपी का, कम्युनिस्ट का, भाकपा माले का, तृणमूल कांग्रेस का या ये आपका इन लोगों का साथ सहयोग लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी बैकवर्ड, सभी शूद्र, सभी मूल निवासी एक हो जाए तब इस देश में वह हुक्मरान होगा। जो बुद्ध से लेके चंद्रगुप्त मौर्य जैसा और अशोक सम्राट जैसा जो शासन सत्ता था वो आएगा। राजा बृहद्रथ को देखे छल कपट से यही ब्राह्मण जो पुष्यमित्र शुंग था, जिसको लोग राम कहते हैं, बहुत लोग नहीं जानता है। तो ये छलबाजी है, इनसे दूर हटना होगा, इनसे दूरी हमको बनाना होगा, तब हम इस देश का हुक्मरान बन सकते हैं। तब मेरा गांव से लेकर पार्लियामेंट तक शासन सत्ता और मेरी व्यवस्था होगी। अगर आप यूपी में या पूरे देश में अगर किसी तरह का बहुजनों में एक जागृति आया ड्यू टू काशीराम साहब, और काशीराम साहब भी चूँकि बामसेब का पहला प्रेसिडेंट थे पूरे इंडिया के, तो उन्होंने जितना काम किया उनके पद चिन्हों पर बहुत लोगों ने काम किया भी और बहुत लोग कहीं न कहीं डाइवर्ट हो गए अपने पद के स्वार्थ में या आप अपने भविष्य के लिए, या आपने कहीं न कहीं कि हम फंसे नहीं, हम पर किसी तरह का कोई आरोप प्रत्यारोप लगा के कहीं जेल फाटक न दे दे, इसके चलते भी लोग अपने आप को डिविएट हो गए हैं। यह बहुजनों के लिए या मूल निवासियों के लिए, ये बैकवर्ड समाज के लिए, शूद्र समाज के लिए और इस देश के लिए जो ये जम्मू द्वीप हुआ करता था, आज भारत, और भारत को भी अब का टुकड़ा में बांटेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि हमारे जो गरीब गुरुए के लोग हैं उनके विचारों में नहीं बल्कि उनको विचार में जो कुछ परिवर्तन लाया जा रहा है, तथा कथित ब्राह्मण और ब्राह्मणवादी जो एलिमेंट्स है, तत्व है, मीडिया है, पेपर है, अदर और तरह का इन्वायरमेंट डेवलप किया है, उसके चलते वह देखा देखी बदलता है। सनातन की बड़ी चर्चा हो रही है, सनातन का झंडा बुलंद हो रहा है देश में। देखिए, मैं आपसे बताऊं कि ब्राह्मण जो है ये अपने शब्दों के अनुकूल अपने आप में बदलाव लाता है। समय, परिस्थिति, व्यक्ति, जगह और कार्य, ये कभी अपने आप को वेदत्व को जानने वाला, वेद जानने वाला अपने आप को वैदिक कहते थे, फिर अपने आप को ये आर्य कहने लगे, फिर अपने आप को ये हिंदू कहने लगे, फिर अपने आप को आज के दिन में सनातन कह रहे हैं, जबकि ऐस धर्मो सनातनो ये महामना बुद्धि के विचारों का या प्रतिरूप है। तो ब्राह्मण जो है वह हर किसी चीज़ को अपने लिए वो नकल करता है और उसके फिर वो सौदाबाजी करने लगता है, समाज में लोगों को गुमराह करने लगता है। और हमारा इस देश का मूल निवासी शूद्र समाज, बैकवर्ड समाज, मूल निवासी समाज एकदम इनोसेंट है, किसी पर वह आँख कान मूंद के विश्वास कर लेता है चिकनी चुलवी बातों में। और आज के दिन में तो आप जान रहे हैं कि इनके पास इतने अकूत धन हो गया है झूठ सच करके कि उससे वो खरीद बिक्री करके लोगों को अपने आप में मिला लेता है। तो बहुत बड़ा विडंबना है। जब ये सरकार बनाए थे तो कांग्रेस का साथ सहयोग लिया था, और अभी ये चुनाव लड़े तो इनको इतना नहीं कि तुझे सोच और समझ डेवलप हुआ कि हम उनके साथ मिल के लड़ें, क्योंकि इनको लग रहा था या पूरे अब मीडिया के द्वारा आप जैसे और जो मीडिया है, खास करके गोदी मीडिया, वो लोगों तो मैंने बता रहे थे, जैसे आपका 24 में बता रहे थे कि ये हम 300 से पार आएंगे, तो आए नहीं। और इनको समझ लेना चाहिए कि जिस कांग्रेस के सहारे हमने सत्ता यहाँ शुरू किया था, हम उनको साथ सहयोग लें तो आज बीजेपी किसी कीमत पर नहीं वो जीत पाती। देखिए, गरीब तो आज भी वैचारिक रूप से गरीब है, आर्थिक रूप से गरीब नहीं होता है, वैचारिक रूप से गरीब है। और ये लोगों को माने उनके पूर्वजों को, उनके मनीषियों को, उनके जो संविधान निर्माता हैं, चाहे वह बुद्ध से लेके
मनवर काशीराम तक जो बुद्ध का समता का दर्शन था, उस दर्शन को ध्यान में रखते हुए बुद्ध के बाद कबीर रविदास संत गाडगे और उसके बाद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और काशीराम साहब, और काशीराम साहब के साथ सहयोग करने वाले जो लोग हुए, जिसमें कि वो खास करके बामसेब से वो बने थे। 78 में बामसेब का ये निर्माण हुआ था और इसका प्रचार प्रसार पूरे गांव में, पूरे देश में, पूरे देश के दूसरे देशों में भी चला गया। जब इस देश में अदर और करीब करीब 36 देशों का प्रतिनिधि आते थे बामसेब में, तब उसमें जिन किसी ने साथ दिया तो वह एक पिलर के रूप में मानवर काशीराम साहब थे और उन्होंने